Hello students, today I welcome you all to our YouTube channel. So in this class we are going to discuss very important difference that is between your my and mine or our और ours जिसको हम नाम देते हैं possessive pronouns and possessive adjectives का। अब देखो most of the students always get confused कि मैम जब इन दोनों का मतलब सेम है तो इनमें फर्क क्या हुआ। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इनके मीनिंग की बात करती हूँ तो बिल्कुल सही कहते हैं वो बच्चे, माइन मतलब मेरा एंड माय का मतलब भी होता है मेरा। ओके, आर्स मतलब हमारा एंड आर का भी मतलब क्या होता है, हमारा। योर्स मतलब तुम्हारा एंड योर्स योर मतलब भी तुम्हारा, राइट। अब हिज हर मतलब उसका, मतलब लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर, और इसका मतलब भी क्या होता है, उसका, राइट। देयर्स मतलब उनका, प्लूरल फॉर्म में चला जाता है, और देयर मतलब भी उनका। तो देखो एक्चुअल में फर्क है क्या, जब इनका मतलब सेम है तो डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट्स द डिफरेंस इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज तो दोनों अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो प्रोनाउन मतलब ये वाली जो कॉलम है आपका, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स, ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी को बिलोंग करता है। एंड जो ये वाला कॉलम है, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव के कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो सबसे पहले सिर्फ मीनिंग सेम है बट दोनों का यूसेज डिफरेंट है, क्योंकि एक आपका प्रोनाउन है और दूसरा आपका एडजेक्टिव है, और प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों ही अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाई जाती हैं। ओके, तो अब जब मतलब सेम है बट पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट है तो फर्क क्या है, ध्यान से सुनिए। प्रोनाउन, let us change the color. Possessive pronoun and possessive adjective, इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या होता है, नाउन। क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पर आता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के लिए आता है, नाउन के साथ आता है, नाउन को डिस्क्राइब करते हुए आता है। तो जो प्रोनाउन है इसके साथ आप कभी भी नाउन नहीं लगाओगे, और जितनी भी एडजेक्टिव्स वाले आपने वर्ड्स पढ़े उनके साथ हमेशा नाउन लगेगा। एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। तो माय और माइन में यही डिफरेंस है। एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलती दिस इज माइन, माइन बुक, ओके, दिस इज माइन बुक। तो यहां पर माइन अपना क्या हो गया है अच्छा देखो, बुक क्या है, नाउन, और माइन क्या है, प्रोनाउन की कैटेगरी। देखो यहाँ पढ़ा ना आपने, प्रोनाउन है माइन। तो यहाँ पर अब हमारा आंसर क्या, ये सही है, बिल्कुल गलत हो गया। रीजन बिहाइंड, जो माइन था वो तो प्रोनाउन है और वो नाउन है। नाउन और प्रोनाउन कभी भी साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह पर आना। तो हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, एडजेक्टिव, जिसको आप बोलते हो माई, ठीक है। और माइन से लिखने का आपका इतना ही मन है तो आप सिंपली बोलोगे दिस बुक इज माइन। ओके, तो अब देखो जो आपने माइन लिखा है, तो माइन के साथ आपने कोई भी नाउन नहीं लगाया। सेंटेंस में नाउन है वो चलेगा, बट बिल्कुल उसके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस। जैसे कि मैंने आर्स और आर बोला, तो आर्स में बोलो आर्स इज ए ग्रेट कंट्री, राइट। और यहां पर आर कंट्री इज ग्रेट। तो बस कंट्री नाउन है, वहां पे नाउन नहीं लगाया था। आई होप दिस इज विजिबल, यस इट इज, ओके, ठीक है। अच्छा देखो, इट्स के केस में आपने क्या एक्सेप्शन देखना है कि इट्स का कोई भी पोजेसिव प्रोनाउन का कैटेगरी अवेलेबल नहीं होता है।
इसका पोजेसिव एडजेक्टिव का कैटेगरी इज अवेलेबल. ओके, तो वी डोंट हैव एनी पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ इट, वी हैव द पोजेसिव एडजेक्टिव ऑफ इट. ठीक है, तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, इट्स the committee has given its decision. तो यहां पर देखो सिंपल है कि कमेटी की बात हो रही है, कमेटी ने अपना डिसीजन दिया, तो हमने यहाँ पे इट्स लिखा है, डिसीजन आपका नाउन है, इसीलिए इसको एडजेक्टिव के फॉर्म में हमने लिख दिया. ठीक है, लेकिन इसका कोई भी प्रोनाउन वर्जन अवेलेबल ही नहीं होता, सो दैट्स नॉट अ क्वेश्चन. तो आगे से आप कभी भी कंफ्यूज्ड हो कि आर लिखूं या आर्स लिखूं, योर लिखूं या योर्स लिखूं, हर्स लिखूं या हर लिखूं, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. एडजेक्टिव्स है, मतलब ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये इनको लर्न कर लीजिए. एडजेक्टिव्स वालों के साथ नाउन लिखोगे, इनके साथ नहीं लिखोगे, बस इतना सा डिफरेंस है. हिज का बिल्कुल सेम रहता है दोनों पार्ट आपका. ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.